हेलो दोस्तों। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन। इससे पहले हम रीजनिंग को देख रहे थे, तो कई दिन से हम रीजनिंग को नहीं पढ़ा पा रहे थे। इससे पहले ज्योग्राफी को देख रहे थे, कई दिन से रीजनिंग नहीं पढ़ा पा रहे थे। तो आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, यानी कि ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन को आज देखते हैं, यानी कि खूनी संबंध। तो अगर ब्लड रिलेशन की बात रहे तो डेफिनेटली हर एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल आ ही जाता है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे आईबी, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो कुछ नहीं होता है हमारा ब्लड रिलेशन। आज समझते हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। तो ब्लड रिलेशन में सबसे पहले हमको तो जनरेशन को अरेंज करना होगा, यानी कि जनरेशन गैप को अरेंज करना सीखेंगे। जनरेशन गैप को अगर अरेंज कर लेंगे तो हमारा ब्लड रिलेशन काफी आसान हो जाएगा। तो ब्लड रिलेशन में हमको 3 पार्ट में पढ़ना होगा। सब पहला पार्ट है पजल फॉर्म, ठीक है, पजल फॉर्म। और दूसरा है कोडेड रिलेशन, कोडेड रिलेशनशिप, ठीक। और तीसरा है पॉइंटिंग। पजल फॉर, कोडेड रिलेशनशिप और पॉइंटिंग फॉर, ये 3 पार्ट में हमको ब्लड रिलेशन को पढ़ना होगा। तो ब्लड रिलेशन में हमको जनरेशन गैप को अरेंज करना आना चाहिए। तो जनरेशन गैप तो आपको पता ही होगा, जैसे पिता कौन होता है, मौसी कौन होता है, दादी कौन होता है, दादा कौन होता है, फूफा कौन होता है, मौसा, मामू, मामी, ये सब तो आपको आसानी से पता ही होगा। तो ब्लड रिलेशन में हमको यही मतलब कि 2 गो पढ़ना होता है, यानी कि एक जनरेशन के और एक लिंग। यानी कि लिंग मतलब आप समझ सकते हैं कि या तो स्त्रीलिंग है या तो पुल्लिंग। तो ये सारी मतलब कि पॉइंट बनता है ब्लड रिलेशन में। और जनरेशन गैप को हमको पीढ़ी दर पीढ़ी के हिसाब से हमको अरेंज करना आना चाहिए। जैसे हो गया हमारा ग्रैंड फादर, ठीक, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। अगर बात करें फादर के बारे में, तो फादर जो होता है ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर के नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा जनरेशन बढ़ता है, मतलब कि जैसे जैसे जनरेशन होता है उसी हिसाब से हमको मतलब कि अरेंज करना होगा। उसके बाद फादर होगा या मदर। उसके बाद अगर बात करें तो सन, उसके बाद डॉक्टर, ठीक है। यानी कि जनरेशन गैप में हमको अरेंज करना आना चाहिए। जैसे जैसे हमारा जनरेशन गैप होता है उसी प्रकार से। अगर बात करें अंकल के बारे में, तो अंकल को कहां पे अरेंज करेंगे, जनरेशन गैप में अंकल को कहां पे अरेंज करेंगे। तो अगर अंकल की बात करें तो हमको अरेंज करना होगा यहाँ पे, ठीक है। अंकल को अरेंज करना होगा तो हमको यहाँ पे अरेंज करना होगा, यानी कि ये हमारा ग्रेजुएट मतलब कि जनरेशन गैप हो गया, यानी कि पीढ़ी के हिसाब से भी हमको इसमें अरेंज करना होगा। और दूसरा मतलब कि लिंग के बारे में बोले हैं, लिंग। अगर स्त्री होगा, ठीक है, या पुरुष होगा, यानी कि अगर मेल होगा तो उसको हमको ट्रेंगल में हमको बंद करना होगा। अगर स्त्री होगी, फीमेल, तो इसको एक सर्कल पॉइंट में मतलब कि सर्कल के अंदर रखना होगा। यानी कि जनरेशन गैप को आप आसानी से समझ सकते हैं। जीएफ यानी कि ग्रैंड फादर, जीएफ मतलब कि गर्लफ्रेंड मत समझ लीजिएगा, क्योंकि गर्लफ्रेंड जो होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिलेबस में नहीं है। जीएफ मतलब ग्रैंड फादर, यानी कि पिता का पिता, ग्रैंड फादर दादाजी, और जीएम ग्रैंड मदर, पिता के मम्मी, ग्रैंड मदर। यहां तक क्लियर होगा। अब देखिए, ये तो हमको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि मेल होगा तो इसको ट्रायंगल में हमको बंद कर लेना होगा, त्रिभुज में। अगर फीमेल होगी तो इसको सर्कल में बंद कर लेना, ठीक है। ये क्लियर होगा यहां तक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होगा, यानी कि हाँ, एक पॉइंट और आता है,
यानी कि मेटरनल अंकल और पेटर्नल अंकल, मेटरनल अंकल और पेटर्नल अंकल, ये दोनों पॉइंट में हमको क्लियर समझना होगा। यानी कि मेटरनल अंकल हम उसको कहते हैं जो मां की तरफ से होता है, और पेटर्नल अंकल जो पिता की तरफ से होता है। तो मां की तरफ से, यानी कि मां की तरफ से जो अंकल हमारा होगा यानी कि मेटरनल होगा, और पिता के हिसाब से जो होगा वो पेटर्नल अंकल होगा। ठीक है, ये क्लियर होगा। अब देखिए जनरेशन गैप आप समझ गए। एक पॉइंट और आता है, एक पॉइंट और आता है, यानी कि ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ये पॉइंट काफी मतलब कि कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। ब्रदर इन लॉ मतलब जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है उसको इस पॉइंट में क्लियर हो जाए, मतलब कि कंफ्यूजन होता है। यानी कि ब्रदर इन लॉ मतलब या तो जीजा हो सकता है, या तो साला भी हो सकता है, या साला या जीजा, यानी कि और देवर भी हो सकता है। ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा, साला या देवर। तो इस पॉइंट में कंफ्यूजन हो जाता है इंग्लिश मीडियम वाले, क्योंकि ब्रदर इन लॉ मतलब कंफर्म नहीं कर पाता कि जीजा के बारे में पता करना है या साला या देवर के बारे में। तो आजकल एग्जाम एक स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन कर लिया, जिस वजह से हमारा जो होगा ब्रदर इन लॉ, यानी कि हिंदी में अगर उसको मतलब कि देना होगा तो इस तरह से लिख देगा ब्रदर इन लॉ, यानी कि हिंदी में भी इस तरह से लिखा जाएगा। तो वहां पे स्पष्ट क्लियर कर दिया जाएगा कि किसके बारे में पूछना जा रहा है। ये सारी पॉइंट आप लोग को क्लियर होगा। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट को फिर समझते हैं। यहां तक हम समझ गए हैं। अब देखते हैं फैमिली ट्री कौन को मतलब एक स्टैंडर्ड क्वालिटी में मेंटेन करना सीखते हैं। यानी कि देखिए ये हमारा हो गया फैमिली ट्री को सीखिए, मतलब कि ए इज द फादर ऑफ बी। ठीक है, ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। यानी कि ए इज द फादर ऑफ बी, ए पिता है बी के, ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है। हिंदी में हो गया ए इज द फादर ऑफ बी, यानी कि ए जो है बी का पिता है। ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कि ए माता है बी का, माता है बी का। ठीक है, तो इसमें हमको एक फैमिली ट्री के रूप में हमको कन्वर्ट करना सीखना आना चाहिए, ताकि हम ब्लड रिलेशन को आसानी से, क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में आसानी से कर सकते हैं। तो इसको हमको जनरेशन गैप में कैसे करेंगे, यानी कि ए इज द फादर ऑफ बी। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, ए इज द फादर ऑफ बी। तो ए जो है बी का पिता है, तो बी का पिता है, यानी कि जनरेशन गैप के अनुसार हमारा ए ऊपर हो जाएगा, क्योंकि बी का पिता है। तो बी ए के बाद आया है, तो ए जो है बी का पिता है। और हम यहाँ पे मतलब कि बताए थे कि मेल को जो होगा, मेल को ये ट्रेंगल में और फीमेल को इस तरह से सर्कल में। तो ए बी का पिता है, तो ए को हमको ट्रेंगल में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, अब बात रही कि बी स्त्रीलिंग है या तो पुल्लिंग है। तो यहाँ पे हमको स्पष्ट क्वेश्चन में नहीं बताया जा रहा है कि ए जो होगा मतलब कि सॉरी बी जो है या तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो इसको ऐसे ही मतलब छोड़ देंगे। ये पॉइंट को अगर हम बात करें इस पॉइंट के बारे में, ए इज द मदर ऑफ बी, तो ए जो है मदर है, यानी कि माता है बी की माता है। तो ए कौन सा क्या है, मतलब कि मेल है या फीमेल। माता जब है तो इसको फीमेल यानी कि सर्कल के रूप में हमको बंद करना होगा। ये इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी, ये इस पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं होना है। ग्रैंड फादर गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड हमारा सिलेबस में है ही नहीं। और एक बात और, यानी कि हमारा सिलेबस में मेल जो होगा फीमेल से ही शादी करेगा, ये हमारा सिलेबस में है। मेल फीमेल से शादी कर सकता है, ये नहीं कि मतलब कि मेल मेल से कर सकता है, क्योंकि ये भी कानून हमारे हिसाब से मतलब कि कानून है कि मेल मेल में शादी कर सकता है और फीमेल फीमेल में शादी कर सकती है। तो हमारा सिलेबस में जो है मेल फीमेल से शादी कर सकती है, ऐसा मेल जो होगा फीमेल से शादी कर सकता है, यह नहीं कि मतलब कि मेल मेल से कर सकता है, ये हमारा सिलेबस में नहीं है। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब इस पॉइंट को देखते हैं। ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी,
ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, यानी कि ग्रैंडफादर है बी का ग्रैंडफादर है ए। तो ए जो है बी के ग्रैंडफादर है, तो बी के सबसे पहले इसको मतलब कि क्या बोलता है जनरेशन गैप में, तो बी का जब ग्रैंडफादर है तो बी से पहले इसका पिता को बनाना पड़ेगा हमको, उसके बाद ग्रैंडफादर, यानी ग्रैंडफादर है तो ट्रायंगल में कर देंगे क्योंकि ये हमारा मेल है, ये भी हमारा मेल है, यानी कि बी का ग्रैंडफादर ए है। तो जनरेशन गैप के अनुसार हमारा इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, अगर बात रहा कि भी इज ए सन ऑफ यम, भी इज ए सन ऑफ यम, ये हमारा क्वेश्चन है। तो भी जो है सन है यम का, इस तरह से हमको बना लेना है। अब बात रही कि यम का मतलब कि जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है यम का जेंडर, तो इसमें हमको यम का जेंडर पता नहीं है, यम का जेंडर हम पता नहीं कर सकते। ये यहां तक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। A and B are brother. BROTHER. A and B are brother. A and B are sister. A and B are A, इन दोनों पॉइंट को देखते हैं। ए एंड बी आर ब्रदर, तो ए और बी दोनों ब्रदर है, तो इस तरह से हमको कर लेना है। और ए एंड बी आर सिस्टर, तो ए और बी सिस्टर है तो सर्कल में कर लेना है। अगर बात रहा कि ए इज द वाइफ ऑफ वी, ए इज द वाइफ ऑफ बी, और एक पॉइंट और है ए इज द सिस्टर ऑफ वी। इस दोनों पॉइंट में हमको बनाना होगा। तो ए इज द वाइफ ऑफ वी, ए जो है क्या बोलता है, ए इज वाइफ ऑफ वी, तो ए जो है सबसे पहले इसको हमको हिंदी में करना होगा। ए इज वाइफ ऑफ बी, तो ए पत्नी है बी की, ये जो है पत्नी है बी की, तो ए को हमको पत्नी बना लेना होगा बी की। ए पत्नी है तो स्त्रीलिंग है, यानी कि इस तरह से होगा, और ये हो जाएगा इस तरह से। अगर बात करें इसमें ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बहन है बी के, ए जो है बहन है बी के, इस तरह से। तो इसमें हमारा ये कन्फर्म नहीं है कि बी का जेंडर क्या हो सकता है, तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि ए बहन है बी की। अगर इसमें और एक पॉइंट और है, ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर, ए एंड आर ब्रदर एंड सिस्टर, तो ए ब्रदर है और बी सिस्टर है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट में हमको कंफ्यूजन हो जाएगा, यानी कि इसमें हम बता नहीं पाएंगे कि इसमें जिस तरह से इसमें दिखाई दे रहा है इस तरह से इसमें। अगर पत्नी की बात करें तो इसमें को प्लस देना पड़ेगा, नहीं तो हमको कंफ्यूजन हो जाएगा, भाई है या तो पत्नी है। तो हमको अगर पति पत्नी की आपस में संबंध जब होगा तो बीच में हम प्लस पॉइंट को करना होगा। ये सारी बात आप लोगों को क्लियर होगा यहां तक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, एंड बी इज ए ब्रदर ऑफ ए। ए जो है सिस्टर है बी की और बी जो है ब्रदर है ए का, तो इस तरह से। और यहाँ पे अगर पति पत्नी का बात रहता तो हमको बीच में प्लस करना होगा, लेकिन इसमें पति पत्नी का बात नहीं है तो इसमें हमको प्लस नहीं करना होगा। यानी कि हम आज समझ गए हैं ब्लड रिलेशन के बारे में, आज जनरेशन गैप को हमको अरेंज करना सीख लिए हैं। तो यहां तक आज रखते हैं और इसको आप घर पे जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। यानी कि ब्लड रिलेशन के बारे में हम देख लिए हैं, यानी कि जनरेशन गैप को अरेंज करने के लिए। अगर बात रहा कि ये जो आप करते हैं त्रिभुज और वृत्त में, हमारा अगर मन होगा पॉजिटिव और निगेटिव में, तो क्या इसमें हम नहीं कर सकते? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें इस तरह इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हमको कंफ्यूजन उतना नहीं होता। इसमें जो
थोड़ा कंफ्यूजन होता है, प्लस और माइनस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जिस वजह से हम प्लस और माइनस में क्वेश्चन को नहीं करते हैं, क्योंकि इसके स्थान पे हम त्रिभुज और सर्कल क्वेश्चन करते हैं। आपका मन, आप जिससे भी कर सकते हैं, चाहे आप मेल को हाथी माने और फीमेल को हाथनी माने, कुछ भी मान के आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे इससे और बेहतर, मतलब कि बेहतर लेवल का क्वेश्चन को आज समझेंगे। आज यहीं तक रखते हैं और